मैं 50 पुशअप्स लगातार कर सकता हूँ। आई कैन डू 50 पुशअप्स एट अ स्ट्रेच। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई कैन डू 50 पुशअप्स एट अ स्ट्रेच। एक बार में या यूं कहे लगातार मैं 50 पुशअप कर सकता हूं। तो यहां से आज का इडियम्स बड़ा ही प्यारा सा निकल के आता है, एट अ स्ट्रेच। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, पहला इडियम्स यही होने वाला है और इसके इसके यूजेज जो है ना बड़े ही प्यारे प्यारे हैं। एट अ स्ट्रेच, एक बार में या लगातार। क्या कहोगे, एक बार में अथवा लगातार। जी हाँ, तो इसी से आज हमारा इडियम शुरू होने वाला है। तो आज का जो क्लास है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, वो है लेक्चर नंबर 5। और प्रीवियस लेक्चर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बहुत अच्छे से, बहुत प्यारी तरीके से समझ में आया होगा। मोडाल्स, जी हाँ मोडाल्स बहुत अच्छे से प्यारे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। और आज हम इडियम्स के बारे में बात करेंगे। और कौन से इडियम्स है ये, कितने इडियम्स होने वाले हैं, जानना चाहते हो? चलिए चलते हैं। तो मेरे भाई 10 सबसे ज्यादा बोले जाने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस, सारे कंफ्यूजन ऐसे ऐसे धुआं 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 होने वाला है। और ये इडियम्स ना सिर्फ आपको ग्रामर सेक्शन में हेल्प करेगा, स्पोकन इंग्लिश में हेल्प करेगा, बल्कि आपको ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी हेल्प करने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से भी, पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना समय गवाए चलते हैं सबसे पहले इडियम्स पे और देखते हैं कौन सा है अपना प्यारा सा सबसे पहला वाला इडियम्स। जी हाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस के पार्ट 5 में आज सबसे पहला इडियम्स है एट अ स्ट्रेच, लगातार एक ही बार में। लेट्स हैव एन एग्जांपल। मैं 50 पुशअप्स लगातार कर सकता हूं। आई कैन डू 50 पुशअप्स एट अ स्ट्रेच। गोपी 10 समोसे एक बार में खा सकता है। गोपी कैन ईट 10 समोसास एट अ स्ट्रेच। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से कह सकते हैं आरती कैन ईट 20 बर्गर्स एट अ स्ट्रेच। आरती 20 बर्गर एक बार में लगातार खा सकती है। और देख लेते हैं, मैं 2 घंटे से ज्यादा लगातार पढ़ाई कर सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। तो आई कांट स्टडी फॉर मोर देन 2 आवर्स एट अ स्ट्रेच। तो बड़े प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा एट अ स्ट्रेच की यूजेस और कैसे इसका इस्तेमाल होता है। तो मेरे भाई अगला इडियम्स है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एट 6 एंड 7। अव्यवस्था, असमंजस में होना, फैला होना, है ना, उलझन में भी कह सकते हैं। तो लेट्स हैव एन एग्जांपल। अचानक बिजली जाने के बाद पूरा कार्यालय अव्यवस्था में था। आफ्टर द सडन पावर आउटेज या पावर कट भी कह सकते हैं, द एंटायर ऑफिस वाज एट 6 एंड 7। पूरा का पूरा ऑफिस अव्यवस्था में था। उसकी किताबें कमरे में अस्त व्यस्त पड़ी थी या कपड़े अस्त व्यस्त पड़े थे। तो कहोगे हर बुक्स वर लेइंग इन द रूम एट द 6 एंड 7। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, क्या, एट द मर्सी ऑफ, किसी के रहमो करम पर होना। जी हाँ, किसी के रहमो करम पर होना, या यूं कह सकते हैं किसी के भरोसे पर होना। जी हाँ, तो चलिए देख लेते एग्जाम्पल। नाव खराब हो जाने के बाद मछुआरे तूफान के रहमो करम पे थे। किस पे थे? नाव खराब हो जाने के बाद मछुआरे किसके रहमो करम पर? तूफान के रहमो करम पर। सो आफ्टर द बोट ब्रोक डाउन, जी हाँ, आफ्टर द बोट ब्रोक डाउन, जब एक बार नाव खराब हो गया, द फिशरमैन वर एट द मर्सी ऑफ व्हाट? एट द मर्सी ऑफ स्टॉर्म। तूफान के रहमो करम पर थे। द नेक्स्ट वन इज हियर एट द कंक्लूजन ऑफ, अंत में, के समापन पर, की समाप्ति पर, है ना, जब कोई चीज समाप्त हो रहा हो उसके अंत में कुछ कहा जाए अथवा या कुछ करा जाए उसके लिए। तो भाषण के समापन पर प्रधानमंत्री ने सभी को धन्यवाद दिया। एट द कंक्लूजन ऑफ द स्पीच, क्या, एट द कंक्लूजन ऑफ द स्पीच के कंक्लूजन के बाद द प्राइम मिनिस्टर थैंक्ड एवरीवन, हर किसी को शुक्रिया कहा। क्या कहा? शुक्रिया कहा। सो नेक्स्ट वन इज एट लेंथ, विस्तार से या काफी देर तक अथवा आखिरकार।
जैसे उसने अपने बचपन के बारे में मुझसे विस्तार से बात की, है ना। सो ही टॉक टू मी एट लेंथ, पूरा विस्तार से बात किया, अबाउट हिज चाइल्डहुड, है ना। इस तरीके से कह सकते हो, शी टॉक टू मी अबाउट द मैटर एट लेंथ, है ना। शी टॉक टू मी अबाउट द मैटर एट लेंथ। तो इस तरीके से वे दोनों एक दूसरे के विचारों पर काफी देर तक बहस करते रहे, है ना। सो द टू ऑफ देम आर्ग्यूड एट लेंथ, लंबे समय तक, अबाउट ईच अदर्स आइडियाज। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कई कोशिशों के बाद वह अंत में अपने लक्ष्य पर पहुंच पाया। तो अंत में भी इसको समझने के लिए होता है, जैसे आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स, बहुत सारे प्रयास के बाद, ही सक्सीडेड एट लेंथ इन रीचिंग हिज गोल। इस तरीके से द नेक्स्ट इडियम इज एट अ स्टोन थ्रो। बहुत 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 ही ज्यादा सिंपल है, इतना ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और यूज की बात करें तो बहुत सारे इसके इस्तेमाल है। जी हाँ, बहुत सारे इस्तेमाल है। बहुत ही नजदीक या पास होना, कहते हैं ना, बहुत ही पास, बहुत ही नजदीक, करीब। तो सेंस में मेरा घर रेलवे स्टेशन से बहुत ही नजदीक है, बहुत ही नजदीक है। सो माई हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो, मेरा घर जो है बिल्कुल बगल में, फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। इस तरीके से आप कह सकते हो, हर स्कूल इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हर हाउस। उसके घर से तो भैया उसका स्कूल बगल में ही है, बिल्कुल पास में, नजदीक में, करीब में। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट इडियम, एट लार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, मल्टीपल इसके यूजेस हैं प्यारे बच्चों, कई सारे मीनिंग में इसका इस्तेमाल होता है। फरार होना अथवा स्वतंत्र होना। पुलिस अभी भी उस अपराधी की तलाश कर रही है जो अभी भी फरार है। तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात आ रही है, एट लार्ज, पहुंच से बाहर होना, फरार होना, है ना। सो द पुलिस आर स्टिल सर्चिंग फॉर द कल्प्रिट, अभी भी कल्प्रिट की खोज करिए। हु इज स्टिल एट लार्ज, अभी भी पुलिस के कब्जे से, पकड़ से बाहर है, फरार है ना। एक और इसका इस्तेमाल होता है, पूरे समाज में या बड़े पैमाने पर उसका असर देखा जाए तो हम कहेंगे एट लार्ज। जैसे हमें यह देखना होगा कि यह मुद्दा पूरे समाज में क्या प्रभाव डालेगा। सो वी हैव टू सी व्हाट इम्पैक्ट दिस इशू विल हैव ऑन द सोसाइटी एट लार्ज, समाज पर कितना भयावह, कितना बड़ा असर होगा इस मुद्दे का। द नेक्स्ट इडियम इज एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, अंतिम क्षण में। कब? अंतिम क्षण में या आखिर में, आखिरी समय में, है ना। उसने अंतिम क्षण में अपनी फ्लाइट की टिकट बुक की। कब? अंतिम क्षण में अपनी फ्लाइट की टिकट बुक की। he booked his flight ticket at the 11th hour, बिल्कुल अंतिम समय में। इस तरीके से कह सकते हो, you always, तुम हमेशा, you always recall the things, तुम हमेशा जो है ना चीजों को कब याद करते हो, you always recall the things at the 11th hour, अंतिम समय में तुम्हें याद आता है। जी हाँ, कल कॉपी चेक होना है और कॉपी चेक होने से 1 घंटे पहले तुम्हें याद आ रहा, ओह माय गॉड, मेरी तो कॉपी चेक नहीं है, नोटबुक तैयार नहीं है, सर तो चेक करेंगे। अब 1 घंटे पहले आपको याद आ रहा है और आप कॉपी बनाने बैठ गए। तो इस तरीके से कहोगे कि भैया तुम्हें तो हर चीज अंतिम क्षण में याद आता है, यू ऑलवेज रिकॉल द थिंग्स एट द 11th आवर, है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इडियम्स। एट आर्म्स लेंथ, एक हाथ दूर। एक हाथ दूर गए या फासला बनाए रखना, एक हाथ की दूरी पर रखना या एक हाथ दूर रखना, किसी को भी अपने से एक हाथ की दूरी पर रखना। लेट्स हैव एन एग्जांपल। हम हमेशा उन लोगों से फासला बनाए रखना चाहिए, हमें हमेशा उन लोगों से फासला बनाए रखना चाहिए जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। वी शुड ऑलवेज कीप पीपल हु स्पीक नेगेटिवली एट एन आर्म्स लेंथ। हमें ऐसे लोगों को हमेशा एक हाथ की दूरी पर या एक हाथ का फासला बनाए रखना चाहिए जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। तो प्यारे बच्चों, लेट्स हैव द लास्ट इडियम्स, एट स्टेक, दांव पर लगा होना, खतरे में होना। इस मैच में हमारी टीम की प्रतिष्ठा, इज्जत दांव पर लगी हुई है। आवर टीम्स रेपुटेशन इज एट स्टेक इन दिस मैच, है ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों एट स्टेक का इस्तेमाल कर सकते हो जब किसी की इज्जत, कोई प्रतिष्ठा, कोई सम्मान
दांव पर लग जाए तो आप इस तरीके से एट स्टेक का इस्तेमाल करोगे, जिसका मतलब होता है क्या, खतरे में पड़ जाना। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये लेक्चर बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, और वीडियो लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।